रीसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय आईआरसीसी, तो वो अब $10,000 से बढ़ाकर कर रहे हैं। उतने ही स्टूडेंट एक्सेप्ट करो जितने आप अकोमोडेट कर पा रहे हो। ये कभी इन्फ्लेशन के साथ सिंक में ही नहीं थी। स्टूडेंट्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। एडिशनल 18 मंथ्स के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट अनाउंसमेंट मेड बाय आईआरसीसी। तो कनाडा में कुछ चेंजेस लिए हैं अबाउट स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और जो इनकी कुछ टेम्प्रेरी पॉलिसी थी रिलेटेड टू वर्क परमिट एक्सटेंशन और जो स्टूडेंट्स के वर्किंग आवर्स हैं। तो इस वीडियो में उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिसंबर 7, 2023 मतलब आज जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उन्होंने ये बोला, एक्चुअली उन्होंने एक न्यूज़ रिलीज़ करी है अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फाइनेंशियली। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि कनाडा में एक्चुअली जो स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको फाइनेंशियली काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक जो हाउसिंग है, स्टूडेंट्स को रेंट काफ़ी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। जो बेसिक नेसेसिटी है, मतलब आपका राशन पानी खाना ग्रॉसरीज, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा मूव होते हैं तो वीज़ा लगाने के लिए उनको जीआईसी करानी पड़ती है, जो कि होता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स। इसको आप ये भी बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिक्वायरमेंट्स। तो अभी तक जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट थी वो थी $10,000 कैनेडियन। सो 10,000 कैनेडियन डॉलर्स में जो स्टूडेंट्स थे वो अपना हाउसिंग और जो नेसेसिटीज़ हो गई, ग्रॉसरी वगैरह, अपना जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस हो गए, वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस ये किया है कि जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो वो अब $10,000 से बढ़ाकर कर रहे हैं $20,635। तो इसका पर्पस ये है, एक्चुअली स्टूडेंट्स अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे यहाँ पे रहना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइक इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं या किसी भी कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपने माइंड में लेके आते हैं कि हमारे पास $10,000 कैनेडियन हैं और इसमें हमारे बेसिक एक्सपेंसेस चल जाएंगे। बट अभी की अगर आप सिचुएशन में देखोगे तो स्टूडेंट $800 to $1,000 पर मंथ सिर्फ रेंट में ही पे कर रहे हैं। तो अगर आप यही ईयरली लगा दो तो 10 to 12,000 तो स्टूडेंट सिर्फ रेंट में ही दे रहे हैं। तो इसीलिए इस रिक्वायरमेंट की वजह से जो जीआईसी को इंक्रीज़ कर दिया गया है, ये नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें एक और चीज़ ये है, जो जीआईसी की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट थी अबाउट $10,000 कैनेडियन, ये अर्ली 2000s में इन्होंने निकाली थी। तो तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 15-18 ईयर्स हो चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट को इन्होंने रिवाइज़ नहीं किया एक बार भी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट सेट हुई थी $10,000, ये कभी इन्फ्लेशन के साथ सिंक में ही नहीं थी। मतलब इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता रहा, बट जो उनका प्रूफ ऑफ फंड्स का रिक्वायरमेंट था वो 10,000 ही था स्टार्टिंग से। तो इन्होंने इस बार ये भी अनाउंस किया है कि अब से हर साल जीआईसी जो होगा वो रिवाइज होगा और हर साल इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये बढ़ेगी कैसे, तो एक्चुअली कनाडा में स्टेटिस्टिक्स कनाडा को निकालता है लो इनकम कट ऑफ। तो लो इनकम कट ऑफ का मतलब ये होता है कि क्या मिनिमम इनकम है जो एक बंदा स्पेंड करता है टू बाय बेसिक नेसेसिटी। तो वो एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे लो इनकम कट ऑफ निकालते हैं। तो ये जो जीआईसी का अमाउंट है 75% है ऑफ लो इनकम कट ऑफ। तो ये अब से हर साल जो होगा रिवाइज होगा। तो मेन यही पहली अपडेट थी कि जो जीआईसी है अब बढ़ के 10,000 से $20,635 हो चुकी है। इसके बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट जो हुई है वो हुई है अबाउट आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में, अगेन रिलेटेड टू जीआईसी। तो अगर आप एसटीएस कैटेगरी में अपना वीज़ा लगाना चाहते हो तो उसके लिए जो जीआईसी का 10,000 था अब $20,635 हो चुका है। इसके साथ साथ आपका अभी भी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस आपको अपना ट्रैवल कॉस्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ जब आप मिला लेते हो तब इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टू अप्लाई फॉर योर स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा, एसटीएस वीज़ा, जिसकी फास्टर प्रोसेसिंग होती है। ये जो नई जीआईसी की रिक्वायरमेंट है या फिर जो नई स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ये इफ़ेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। एक मेजर अनाउंसमेंट आईआरसीसी ने ये करी है कि इन्होंने ये बोला है कि कनाडा में जो जितने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, यहाँ हर इंस्टीट्यूट को डीएलआई कहते हैं, जितने भी रिकॉग्नाइज्ड होते हैं,
तो उनको ये बोला आप उतने ही स्टूडेंट एक्सेप्ट करो जितने आप अकोमोडेट कर पा रहे हो, जितनों को हाउसिंग प्रोवाइड कर पा रहे हो, या जितने आप अपने क्लासेस में जितने आपके प्रोफेसर्स मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आने वाले टाइम में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ये जो स्टडी वीज़ा हैं इसको लिमिट करेंगे। तो मतलब इतना खुल के स्टडी वीज़ा नहीं मिलेंगे, थोड़ा ये स्टूडेंट जो है ये कम करने वाले हैं, ये इनके ऑफिशियल न्यूज़ रिलीज़ में बोला गया है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो इन्होंने चेंजेस करे हैं 3 टेम्पररी पॉलिसीज़ पे। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो थी स्टूडेंट्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपको पता होगा कोविड से पहले तक यहाँ पे जो स्टडी वीज़ा पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने फुल टाइम स्टडी के साथ सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते थे। बट एक कोविड के बाद इन्होंने रिवाइज़ कर दिया था, और दिसंबर 31 2023 तक जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, लाइक मोर देन 20 आवर्स, और कितनी भी जगह काम कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में चेंज ये हुआ है कि इसकी जो डेडलाइन थी वो इस ईयर के एंड में थी, इसको इन लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है टिल April 30 2024। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो अपना पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, पढ़ाई के साथ साथ फुल टाइम काम कर सकता है टिल April 2024। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आया है। और इसमें IRCC ने एक और चीज़ बोली है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अप्रैल के बाद ये जो वर्किंग आवर्स हैं स्टूडेंट्स के, मतलब जो फुल टाइम एनरोल्ड हैं स्टडी में, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वर्क आवर्स हो सकता है चेंज कर दें फ्रॉम 20 आवर्स टू 30 आवर्स पर वीक, कि स्टूडेंट्स अपना फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर पाए यहाँ पे, जितनी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है इस चीज़ पे। बट इस पे अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। आई थिंक उन्होंने बस यही बोला है कि इस पे वो अभी सोच रहे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की, जो कि है अबाउट योर वर्क परमिट ड्यूरेशन इफ़ योर कोर्स इज़ ऑनलाइन। तो इसमें ये है कि अगर आपका जो कोर्स है वो लेस देन 50% ऑनलाइन है, तो उसकी जो टोटल ड्यूरेशन होगी आप उसको यूज़ कर सकते हो टू काउंट द लेंथ ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और ये इफ़ेक्टिव है तब तक जो हमारा September 1 2024 है, तब तक आप, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स इससे पहले आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है। इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अनाउंस किया था कि जिन भी स्टूडेंट्स के वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं वो एडिशनल 18 मंथ्स के वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज। तो इस पे अनाउंसमेंट जो आई है वो ये आई है कि इसकी जो एक्सपायरी डेट है, मतलब ये जो पॉलिसी है ये एक्सपायर हो रही है ऑन December 31 2023, और इसको ये और आगे एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा सा नेगेटिव होगी। मगर बाकी अगर मैं बात करूँ GIC के हिसाब से, तो आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए GIC का अमाउंट बढ़ा हुआ आई थिंक बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो अगर आप आना चाहते हो, आप एक स्टडी पर्पस के लिए आ रहे हो, तो आप फाइनेंशियली यहाँ परेशान ना हो, इसलिए ही GIC इन्होंने थोड़ी इंक्रीज़ करी है। तो यही थे मेजर अपडेट्स इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना, इवन जो आपके फ्रेंड्स फैमिली यहाँ सोच रहे हैं मूव होने का उनको भी बता देना, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।